मैंने एक होम लोन लिया और उसके अंदर एक छोटा सा बदलाव करके अपनी 3 करोड़ की वेल्थ क्रिएट कर ली। आज की वीडियो आपको पैसे से पैसा कैसे बनता है ये भली भांति समझा देगी। और आज की इस वीडियो के अंदर एक सीक्रेट भी आपको बताऊंगा जो अमीर लोग, पैसे वाले लोग अक्सर किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। और अगर आप भी अपनी जिंदगी में किसी भी तरह के लोन के तले दबे पड़े हैं, लंबी अवधि का होना चाहिए, वो 10, 15, 20 सालों का, तो उस ईएमआई के साथ आप एक एसआईपी की ट्रिक लगा के उस लोन अमाउंट को जीरो कर पाएंगे। जीरो ही नहीं, आप अपने अमाउंट को बढ़ा भी पाएंगे, वेल्थ भी क्रिएट कर पाएंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि इसमें ढेर सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि इसका टाइटल ही है ईएमआई वर्सेस एसआईपी। और अक्सर आपने भी देखा होगा आपके आसपास, आपकी रिश्तेदारी में लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है और उसके बावजूद भी वो लोन लेते हैं। तो क्यों लेते हैं, वो कई सारे कारण हैं, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और मैं साथ में ये भी दावा करता हूं कि आज की जो वीडियो, इस तरह की वीडियो आपको पूरे सोशल मीडिया के ऊपर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं हर एक वीडियो लाइव एग्जांपल के साथ, अपने रियल लाइफ के एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं, या अपने कस्टमर के एग्जांपल होते हैं उनके साथ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, आम लोगों तक बात अच्छे से पहुंच पाए और वो भी अपनी जिंदगी के अंदर उन्नति कर पाए। तो चलो शुरू करते हैं। तो चलिए अब मैं अपने लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर आपने भी किसी तरह का लोन ले रखा है तो आप किस तरीके से उसको जीरो कर पाएंगे। फिर हम समझेंगे कि किस तरीके से मैंने लोन लेके 3 करोड़ की वेल्थ क्रिएट की, या जो अमीर लोग, वो सीक्रेट है, उनके पास पैसा होते हुए भी वो क्यों लोन लेते हैं, वो भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर दिखा रहा है कि मैंने HDFC बैंक से, मेरा नाम मनोज मोर है, एक होम लोन लिया 26 लाख रुपए का, 8.85 का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा और महीने की किस्त आ गई है 23,143 रुपए। मैं अभी तक 84 भर चुका हूं, 156 पेंडिंग है। टोटल 20 साल के लिए मैंने लोन लिया, 240 किस्त दिखा रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि अगर मैं बैंक को हर महीने 23,143 रुपए दूंगा तो 20 साल के अंदर मैं उसे कितना पैसा पे कर चुका हूँ, उसमें मेरा ब्याज कितना होगा। उसके लिए आपको हमारी यहाँ वेबसाइट पे आ जाना है GetSIP.in। और दोस्तों ये वेबसाइट है ना, आप लोगों के लिए बनवा रखी है, इस पे समय दिया करो, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है ना, इन कैलकुलेशन की वजह से मेरी जिंदगी के अंदर बदलाव आया, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम हो पाया। तो आप भी जब तक ये कैलकुलेशन करना नहीं सीखेंगे तो जिंदगी में बदलाव नहीं आ पाएगा। 10-15 मिनट लगाओगे, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर GetSIP.in पे जाएं, म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर पे क्लिक करें, ढेर सारे कैलकुलेटर देखने को मिलेंगे। हमें कैलकुलेटर में जाना है लोन ईएमआई, क्योंकि वो कैलकुलेट करनी है। लोन ईएमआई पे क्लिक करके मैंने देखा 26 लाख 20 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.85, उतने ही की किस्त आ रही है जितनी मैंने आपको दिखाई थी। यहां पर अब बता रहा है कि मैं 20 साल के अंदर बैंक को टोटल पेमेंट दे चुका हूं 55,54,000 रुपए की, और उसके अंदर ब्याज होगा मेरा 29,54,000, क्योंकि शुरू में बैंक ने जो मेरे को 26 लाख रुपए दिए वो तो मैं खा गया, वो तो मैंने इस्तेमाल कर लिए कहीं पर लगा के। तो मोटा मोटी 20 साल के अंदर मैंने 30 लाख रुपए का ब्याज भरा। अब मैं इसे कैसे पूरा करूंगा वो देखते हैं। तो आपने भी किसी भी तरह का लोन ले रखा है, जितने की आपकी ईएमआई आ रही है उसका 15% आपको अलग से निकालना पड़ेगा। मेरे केस में 23,000 रुपए का 15% बनता है 3,600 रुपए। मान लीजिए आपकी किसी भी तरह का लोन है, उसकी 20,000 की किस्त जा रही है या 50,000 की जा रही है, तो उसका 15% आप निकाल के अलग से रख लो। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि आपकी किस्त 23,000 की जाए, मान लीजिए मेरा 15% बनता है 3,600 रुपए, तो मैं 23,143 प्लस 3,600 को अगर ऐड करता हूं तो लगभग 26,500 रुपए बन जाएंगे। बस आपको ये संतुष्टि करनी पड़ेगी कि भाई हर महीने अब मेरे को 26,500 की किस्त भरनी है, मगर उससे फर्क क्या पड़ेगा। तो उस 3,600 रुपए को मैं अलग से अब एसआईपी में डालूंगा। वही वेबसाइट पे आते हैं, म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर। अब की बार मैं म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, क्योंकि मेरे को एसआईपी कैलकुलेट करनी है। एसआईपी के ऑप्शन पे गया, 3,600 रुपए लिखा 20 साल के लिए, और मैं मानता हूं अगर मुझे 15% का भी रिटर्न मिल जाता है, तो यहां पर वो दिखा रहा है कि पैसे तो जमा किया आपने 8,64,000, मगर रिटर्न आपको देखने को मिला 54 लाख रुपए का। अब इस 54 लाख रुपए में से आप मोटा मोटी ये जो आपने जब पैसे जमा किए तो घटाने पड़ेंगे ना, ये घटा दीजिए जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो मोटा मोटी 45 लाख रुपए बच गए। 45 लाख रुपए में से 10% लॉन्ग टर्म टैक्स लगेगा, तो लगभग 4.5 लाख रुपए। 40 लाख रुपए पकड़ के चलते हैं कि आपका नेट, आपका प्रॉफिट आपके पास आया, आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को हटा के 40 लाख रुपए आपकी पॉकेट में आए। अब यहां पर देखो, आपने भरे थे टोटल यहां पर ब्याज 30 लाख रुपए, तो 30 लाख रुपए आपका ब्याज भी वापस आ गया और 10 लाख आप प्रॉफिट में भी आ गए। तो ये तो थी उन लोगों के लिए चीज कि जो अपने लोन को जीरो करना चाहते हैं, अगर उनका लंबी अवधि का है, क्योंकि म्यूचुअल फंड लंबी अवधि के लिए, ये 2, 4, 5 सालों का खेल नहीं है। 10, 15, 20 सालों का अगर आपका लोन है तो आप इस तरीके से 15% अलग से एसआईपी में डाल के उसको जीरो कर सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं मेरे वाला एग्जाम्पल कि किस तरीके से मैंने इससे 3 करोड़ की वेल्थ बनाई, और अमीर लोग भी क्यों लोन लेते हैं वो आपको समझ में आएगा। ये जो 26 लाख रुपए थे मैंने जब म्यूचुअल फंड में लगाए, मैंने हालांकि 28 लाख रुपए लगाए थे, तो
मेरे पास पैसा होते हुए भी मैंने उनसे क्यों लोन लिया? मेरे दिमाग की खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हुआ। मेरे को ये लगा कि मैं मेरा पैसा जो है वो ना लगा के बैंक का पैसा इस्तेमाल करूंगा और मेरे पैसे को निवेश करूंगा, और फिर देखता हूं, एक बार कैलकुलेशन करके देखता हूं, अगर मुझे रिटर्न ज्यादा देखने को मिले तो इसको हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो मैंने वही चीज यहां पर करने की कोशिश की। यहां पर मैंने कैलकुलेट किया, अलग से आपको स्लाइड में दिखाता हूं, लमसम अमाउंट, कि भाई मैं 26 लाख रुपए मेरे पास नगद पड़े हुए हैं, मतलब मेरा पैसा मैं इस्तेमाल ना करके बैंक का इस्तेमाल। जिन लोगों के पास पैसे पड़े हुए हैं नगद के अंदर और वो अपना नगद का पैसा इस्तेमाल करके मकान बना रहे हैं, तो वो इसको अब गौर से देखें। तो मैंने यहां पर म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर में गया, लमसम पे क्लिक किया कि अगर मैं अपने 26 लाख रुपए को म्यूचुअल फंड में एक किस्त के अंदर डाल देता हूं और उसके बाद कभी नहीं डालूंगा, 26 लाख रुपए डालता हूं, 20 साल के लिए भूल जाऊंगा, और अगर मुझे 15% का रिटर्न मिलता है ना, तो 26 लाख के मेरे बन जाएंगे 4 करोड़ 25 लाख रुपए भाई। अब 4 करोड़ 25 लाख रुपए में से आप 26 लाख रुपए ऊपर के ये घटा दो, क्योंकि ये तो मैंने लगाए थे, तो मोटा मोटी 4 करोड़ रुपए मेरे पास बच जाते हैं। 4 करोड़ का मैं 10% और घटा देता हूं, क्यों? टैक्स लगेगा, 40 लाख रुपए वो कट गया मेरा, तो मोटा मोटी 3.5 करोड़ रुपए मेरे पास बच गया। 3.5 करोड़ में से भी मैं 50 लाख रुपए जो मैंने बैंक को दिए हैं वो भी मैं घटा देता हूं, तो 3 करोड़ की मेरे पास वेल्थ बचती है। उसके बाद मैंने ये डिसीजन लिया, और फिर मैं आपको यहाँ पर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पर मैंने लगाए थे 28 लाख रुपए, 26 का लोन लिया था, 28, 5.5 लाख रुपए मैंने, कोई नीड थी मैंने निकलवा लिए थे। तो अभी मेरा ये मनोज मोर यहाँ पर दिखा रहा है, नाम मनोज, और इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिखा रहा है मेरे 22,56,000 रुपए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है, और बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है भाई, प्लस ग्रीन ग्रीन हो रखा है, सब बढ़िया मौज हो रखी है। यही कारण होता है कि पैसे वाले जो लोग है ना वो लोन लेते हैं उसके बाद, क्योंकि वो उस अमाउंट को कहीं और इस्तेमाल करके उससे कहीं ज्यादा ब्याज कमाते हैं। और आपने यहीं पर मेरा लाइव एग्जांपल देख लिया कि मैंने उसी पैसे को घुमा के 3 करोड़ की वेल्थ क्रिएट कर दी, ये कारण था। तो चलो अब एक तीसरा एग्जांपल और देख लेते हैं। अब कई लोग ऐसे भी होंगे इस वीडियो को देखने के बाद उनके दिमाग में आएगा कि चलो जो हमारे पास नगद पैसा पड़ा है, जो हम घर बना रहे हैं, उसको म्यूचुअल फंड में लगा देते हैं और बैंक से लोन ले लेते हैं। तो बैंक से जब आप लोन लेंगे तो उनके दिमाग में आया कि उसकी किस्त कहां से भरेंगे। मान लीजिए उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कहीं से पैसा आ नहीं रहा है, तो उसका क्या सोल्यूशन आएगा, वो भी बात करते हैं। मैं क्यों नहीं निकलवा रहा? क्योंकि मुझे तो नीड नहीं है, मेरे सोर्स ऑफ इनकम और है, तो मेरे वहां से पैसा आता है, वहां से किस्त भरी जाती है। और एक चीज तो मैं बताना ही भूल गया इसके अंदर, यहाँ इस प्रॉपर्टी से मुझे 15,000 का रेंट भी आ रहा है भाई, मैं किराया भी खा रहा हूँ, ये बताना भूल गया था। तो अभी हम बात करते हैं उन लोगों की कि जो जिनको लगता है कि हम किस्त कहां से भरेंगे, तो वो ऑप्शन भी है म्यूचुअल फंड के अंदर। वो क्या है? उसको हम बोलते हैं SWP, मतलब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। क्या आप कहते हो कि मैंने म्यूचुअल फंड को एक पैसा दिया और उसके बदले में म्यूचुअल फंड हर महीने मेरे को एक पैसा लौटाए, इतने साल तक लौटाए, तो मेरा पैसा कितना बनेगा? तो हमें किस्त की जरूरत है 20 साल के लिए, क्योंकि बैंक का लोन 20 साल है। तो हमने यहाँ पर SW पे क्लिक किया, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एक बार समझ लो आप, मैंने 26 लाख रुपए यहाँ पर डाल दिया, इक्विटी स्मॉल कैप में हम डालेंगे, और हर महीने मेरे को 23,143 रुपए की जरूरत है, क्योंकि इस पैसे को मेरे को बैंक को देना है। हर महीने मेरे पास आना चाहिए, लगातार 20 साल तक आना चाहिए। तो देखते हैं क्या होगा, प्रैक्टिकल देखते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा किया होता तो यहां पर वो बता रहा है कि 26 लाख रुपए लगाते, हर महीने 23,143 रुपए आपके खाते में लगातार 20 साल तक आता। 20 साल के बाद आप जो है 20 साल में पेंशन तो खा चुके 55,54,000, ये आपने दे दिए थे बैंक को, उसके बावजूद भी आपका यहाँ पर पैसा बच जाता है 49 लाख रुपए, 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए में से आप 10% टैक्स घटा दो, 45 लाख रुपए फिर भी बच जाता है आपके पास, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न दिखा रहा है 12.54 की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर महीने आप पैसा निकलवा रहे हो तो कंपाउंडिंग कम हो पाई। अगर इसी को जैसे मैंने दिखाया था लगा के ही छोड़ देते हैं तो 15-16% की हो जाती, मगर हर महीने आपने पैसा भी विड्रॉल किया तो आपको किस्त की भी टेंशन नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको तीनों ऑप्शन बता दिए कि आपने किसी भी तरह का अगर लोन ले रखा है उसे जीरो करना है तो उसकी EMI का 15% आपको SIP चलानी है, वो आपका जीरो हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन, अगर आपके पास आप घर बना रहे हैं और पेमेंट पड़ी है नगद में, तो उसको आप लमसम में लगा दो, मगर किस्त भरने के बाद आपके पास पैसे होने चाहिए, वो लमसम आपका 20 साल में बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन, क्या आपको लगता है सर किस्त भरने के तो पैसे नहीं है, तो क्या करें? तो उसके लिए मैंने आपको SWP ऑप्शन बता दिया कि यहाँ पर लगाए, हर महीने यहाँ से किस्त के पैसे निकालते गए, किस्त भी भर दिया आपने 20 साल के अंदर, और उसके बाद 50 लाख रुपए फिर भी आपके पास वेल्थ बन गई।
और अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है, एसआईपी म्यूचुअल फंड में कैसे शुरू करनी है, कौन सा फंड सेलेक्ट करना है, उसके लिए वेबसाइट पे आए, क्रिएट फ्री अकाउंट पे क्लिक करके अकाउंट क्रिएट कर लेना, या लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा। अकाउंट क्रिएट करते टाइम किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो इस नंबर के ऊपर आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर देना, हमारी टीम यहाँ से कर देगी और यहाँ से फिर आपको सजेस्ट करेंगी कि कौन सा फंड आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको एसआईपी शुरू करनी है, लमसम शुरू करना है, टैक्स बचाना है या एसडब्ल्यूपी चाहिए, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट हमें बताएं, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम आपको फंड सजेस्ट करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ मैंने आपको ये चीज़ समझाई, आपको समझ में आ गई होंगी, और वीडियो में अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू नजर आई हो तो अपने दोस्त, रिश्तेदार, भाईचारे के साथ इसे जरूर शेयर करें, हो सकता है किसी जिंदगी के अंदर बदलाव आ जाए। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।